हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चंस। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो और जो आगे आने के चांसेस हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, हमने 50 यहाँ पे एमसीक्यूज लिए हुए हैं, बट 50 के अलावा आप उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे करेंगे, तो जिसकी वजह से आपके 50 से बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है? ये कहा जाता है वीनस को। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के जो ऑर्डर होती है प्लैनेट्स की, देख लेते हैं हम यहाँ पे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं यहाँ पे? 8 प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे पास मर्क्यूरी, और सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो भी आप कह सकते हैं ये है जुपिटर। तो ये दोनों भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लीजिएगा। और सबसे पास सन के कौन सा प्लैनेट है यहाँ पे? मर्क्यूरी, और सबसे दूर है नेपच्यून। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? ये कहा जाता है गोदावरी को। इसके अलावा हमें पता है कि जो गंगा है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड? तो आउटर लेयर ऑफ सन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोरोना। आप देख सकते हैं सबसे आउटर लेयर में क्या है, ये कोरोना। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोर, ये सारे भी लेयर्स होते हैं सन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईवे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है इंडिया का? तो ये है NH-44। तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स? तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है अफ्रीका और यूरोप को। इसके अलावा हमने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैनल्स होते हैं या फिर स्ट्रेट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनको कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्वेज कैनाल, फिर बेरिंग कैनाल, पाल्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इंग्लिश चैनल, उसके बाद कुक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल। ये सारे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच इज़ द बिजिएस्ट ऑफ ओशियन ट्रेड रूट्स? तो ओशियन ट्रेड में सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? तो ये है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कौन सी रिवर क्रॉस करती है? तो ये क्रॉस करती है माही रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा माही। तो हमको ये पता है कि जो माही और नर्मदा है ये दोनों हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेजर डिपॉजिट ऑफ टिन ओर? तो टिन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ? तो जो सी में टाइड्स आती हैं वो कैसे आती हैं? ये आती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। किसके किसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है? सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये आती है। नेक्स्ट, द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट डे? तो सबसे लंबा डे किस प्लैनेट में होता है? तो ये होता है इन वीनस। ये अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था, तो वीनस में होता है। तो जब हम लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डे किस में होता होगा? शॉर्टेस्ट डे किस प्लैनेट में होता होगा? तो ये होता है जुपिटर में। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर ये बहुत फास्ट चल रहा है तो ये शॉर्टेस्ट डे होगा, अगर ये बहुत धीरे चल रहा है तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा। तो ये इसकी स्पीड पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? तो डायमंड का प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कर्नाटका है गोल्ड प्रोड्यूसर, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एट विच इट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो ऐसा पॉइंट किसी भी प्लैनेट पे जहाँ से सन का दूरी सबसे छोटा होता है वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? तो इसे कहा जाता है पेरिहिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट और मैंटल, ये है क्रस्ट और ये रही मैंटल, तो ये दोनों भी इसका ही पार्ट। इसके अलावा जो एस्थेनोस्फीयर है ये आता है बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल। तो क्रस्ट और मैंटल आप देख सकते हैं, ये क्रस्ट है और ये रही मैंटल, तो इसके बीच में ये जो एरिया है इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। तो यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज लोएस्ट रेनफॉल। तो लोएस्ट रेनफॉल किस जगह पे होता है इंडिया में? तो ये होता है इन जैसलमेर, इंपॉर्टेंट। तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है? आप कमेंट करके मुझे बताइए आंसर। नेक्स्ट, कूनो नेशनल पार्क इज इन। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, और ये अभी अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में था। तो क्यों था ये न्यूज़ में, आप उसको बताइए। नेक्स्ट, कोल एंड पेट्रोलियम आर विच टाइप्स ऑफ रॉक। तो किस टाइप के रॉक हैं कोल एंड पेट्रोलियम? तो कोल और पेट्रोलियम है सेडिमेंट्री रॉक। तो ये होता क्या है सेडिमेंट्री रॉक? तो जो रॉक होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नीशियस रॉक होता है वो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट से, और मेटामॉर्फिक बनता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक से। तो हमें पता है कि जो कोल और पेट्रोलियम होता है बहुत दिन से जब ये डिपॉजिट होता है उसके बाद बहुत प्रेशर के बाद ये कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट हो रहा है, इसीलिए ये सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट, द पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट। तो पीर पंजल रेंज जो है ये कहाँ पे है? तो ये है इन जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितनी ज़्यादा आगे है? तो ये आगे है बाय 5.5 आवर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा है? तो ये है केबुल लामजाओ, ये है एक्चुअल में मणिपुर में। इसके अलावा आप बाकी भी देख लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है असम में। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, और राथमबोर है राजस्थान में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट है उसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है? तो ये है अलूवियल सॉइल, जो कि जो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये है अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। तो मॉनसून फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये है मुंद्रा पोर्ट, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो ये है सुंदरबन। इसके अलावा आप बताइए कि जो रामसर साइट्स हैं कितनी है इस बार अभी हमारे पास टोटल? ये है 75, क्योंकि ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो इसीलिए 75 रामसर साइट भी हैं हमारे पास। आप इस तरीके से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ कितनी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। आप पिक्चर में देख सकते हैं उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये सारी शेयर करती है बॉर्डर विथ नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ कितनी स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो टोटल पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट्स जो होती हैं वो शेयर करती हैं अपना बॉर्डर। नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया? तो इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाली स्टेट कंट्री कौन सी है? तो ये है बांग्लादेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से ले करके ये जो पूरा एरिया है ये पूरा कवर करते हुए ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो टोटल 5 स्टेट्स जो है यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है विद बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बानाड लेक इज लोकेटेड इन? तो वेम्बानाड लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन केरला। जो लेक्स और नेशनल पार्क्स और वेटलैंड्स, रामसर साइट, ये सारे जो हैं रिवर्स, इन ये सब टॉपिक्स के हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। पूरा जो वीडियो है हम आगे डालेंगे चैनल पे ताकि आप पूरा पढ़ सकें। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सिर्फ अभी यहाँ पे यही देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में आप पूरा एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं लेक्स और नेशनल पार्क और ये सारे टॉपिक पे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है इंडिया का? तो ये है चिलिका लेक, जो कि है उड़ीसा में। इसके अलावा कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, लोकताक लेक है मणिपुर में और वुलार लेक है जम्मू कश्मीर में। तो ये सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया? तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो ये है हीराकुड डैम। इसके अलावा हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का? दोनों अलग अलग चीज़ है, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट। हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम, जो कि है उत्तराखंड में। और हीराकुड डैम कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। ये जो हीराकुड डैम है ये बना है ऑन महानदी रिवर जो है उसके ऊपर ये डैम को बनाया गया है। और जो टेहरी डैम है ये बनाया गया है ऑन भागीरथी रिवर। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये दोनों को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? तो ओजोन लेयर जो है किस लेयर में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के? तो ये प्रेजेंट है इन स्ट्रेटोस्फियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, TSMTE। अगर आप कुछ कोड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बाकी आप अगर ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कुंचिकल वाटरफॉल इज इन? तो कुंचिकल वाटरफॉल ये कहाँ पे है? तो कुंचिकल वाटरफॉल है इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? तो लाइमस्टोन किस टाइप का रॉक है? तो ये है सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैकमोहन लाइन है ये है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसके अलावा जो डुरांड लाइन है ये है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पहले इस लाइन को इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर कहा जाता था, बट फिलहाल ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, ये जो है बाउंड्री इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है इंडिया का? तो ये है लक्षद्वीप।
तो एक्चुअल में हमारे पास टोटल कितने यूनियन टेरिटरी हैं? हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं और स्टेट्स हैं 28। तो 8 में से जो सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप, या आप ये देख सकते हैं ये अरेबियन सी में है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाई पैसेंजर ट्रैफिक इज। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? तो ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएसए का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन रन करती है? तो ये रन करती है समझौता एक्सप्रेस। इसके अलावा जो बंधन एक्सप्रेस है और मिताली एक्सप्रेस है, ये दोनों है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं ये दोनों ट्रेन्स, तो आप ये दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे था? ये था न्यू दिल्ली में, और राजीव गांधी है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्शन? तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो है ये कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचू पिचू इज लोकेटेड इन। तो माचू पिचू कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, तो ये लोकेटेड है इन पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर भील लेक इज भीर इज अ रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये कहाँ का रामसर साइट है? तो ये है असम का रामसर साइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आयोनोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ। तो ये जो आयोनोस्फेयर है ये किस में आता है? थर्मोस्फेयर में आता है। हमने ऑलरेडी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है, तो उसमें जो थर्मोस्फियर था उसमें आता है, उसके अंदर पे आता है आयोनोस्फियर, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन? तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन कितना है? तो ये है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज कैनाल कनेक्ट्स। तो सुएज कैनाल जो है ये किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन एंड ये मेडिटेरियन एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है सुएज कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड? तो सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है यहाँ पे? तो ये है अफ्रीका। तो जो सबसे बिगेस्ट कौन सा है? तो ये है एशिया। एशिया है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, यहाँ पे ये रहा ऑस्ट्रेलिया और ये रहा एशिया सबसे बड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसको एक बार देख लें ज़रूर। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज। तो क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अपने सोलर सिस्टम किससे? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रही प्रॉक्सिमा सेंचुरी और ये हमारा सोलर सिस्टम, तो ये जो है सबसे पास में है। नेक्स्ट, अटल टनल इज लोकेटेड इन। तो अटल टनल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पे पूछा जाता सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, तब इसका आंसर कन्याकुमारी होता, बट यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो कि है ये रहा इंदिरा पॉइंट, तो इसका आंसर ये हो जाता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है गुहार मोटी जो है गुजरात में, इंदिरा कोल है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है लद्दाख में, और किबितू है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल क्या चीज़ है? तो जो 10 डिग्री चैनल है ये सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इन दोनों का जो बॉर्डर है इसे कहते हैं
10 डिग्री चैनल। तो आप ये देख सकते हैं गुहार मूर्ति और इंदिरा कोल ये रहा, तो ये दोनों ही यहाँ पे कवर हो गए। तो ये था यहाँ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।